संभल तशद्दुद से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। संभल पहुंची है अदालती कमीशन की टीम। अदालती कमीशन की टीम ने तशद्दुद वाली जगह का दौरा किया है। डीएम और एसपी से इस बारे में पूरी जानकारी ली गई है। मकामी लोगों से भी टीम ने बातचीत की है। तो संभल हिंसा की जांच कर रही है ये टीम। अदालती कमीशन 4 पॉइंट्स पर 4 पहलुओं से इसकी जांच कर रहा है। तो संभल तशद्दुद से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अदालती कमीशन की टीम संभल पहुंच चुकी है और तशद्दुद वाली जगह का मुआयना किया गया है। डीएम और एसपी से इस बारे में पूरी जानकारी ली गई है। मकामी लोगों से भी टीम ने बातचीत की है। आपको बताएं कि सबसे अहम ये कि अदालती कमीशन 4 पहलुओं से यहाँ पर जांच कर रहा है। तो संभल तशद्दुद से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है, जहां संभल पहुंची है अदालती कमीशन की टीम और ये टीम न सिर्फ आला अफसरान से वहां पर बात कर रही है, बल्कि मकामी लोगों से भी तमाम तर उनका जो हाल है वो इस टीम ने जाना है। तो बेहद अहम खबर, संभल तशद्दुद से जुड़ी अदालती कमीशन की टीम संभल पहुंच चुकी है। तो ये डेलीगेशन 4 अहम पहलुओं से यहाँ पर अपनी जांच कर रहा है। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। तो बेहद अहम ये खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम अहम लोग जो इस कमीशन का हिस्सा है, इस डेलीगेशन का हिस्सा है, वो पहुंचे हैं और न सिर्फ डीएम और एसपी से पूरे मामले की जो तफसीली रिपोर्ट है वो हासिल की गई है, बल्कि मकामी लोगों से भी ये टीम लगातार मुलाकात कर रही है। तो संभल तशद्दुद से जुड़ी ये बड़ी खबर, अदालती कमीशन की टीम संभल पहुंच चुकी है। अदालती कमीशन की टीम ने तशद्दुद वाली जगह का दौरा किया है। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजू राज, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। कमीशन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, क्या कुछ है आपके पास अपडेट? देखिए, कमीशन की टीम आज अभी कुछ देर पहले पहुंची है। तमाम सीनियर अधिकारी के साथ साथ न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची है और उसके बाद मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पहुंचे है। वहां के लोगों से बातचीत कर रही है। क्योंकि न्यायिक आयोग को अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सौंपना है, तो सबसे पहले न्यायिक आयोग की टीम घटना स्थल पर पहुंची है। आसपास के इलाके के लोगों से बातचीत कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो हिंसा 24 तारीख को हुई, हिंसा के पीछे वजह क्या रही, इन तमाम बातों को जानने के लिए यहाँ पर पहुंची है। इसके अलावा जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि जो न्यायिक आयोग की टीम है, इस घटना से जुड़े तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो सर्वे के टीम का जो हिस्सा हो या फिर एडवोकेट कमिश्नर हो, तमाम लोगों से भी बातचीत करेगी, उनका बयान दर्ज करेगी। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात करेगी। अब देखना होगा कि ये मुलाकात आज होती है या फिर इसके लिए वक्त लगेगा, कल करती है। लेकिन इतना जरूर है कि न्यायिक आयोग की टीम यहाँ पर पहुंची है। जो उनकी अपनी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंसा के पीछे वजह क्या है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी राजू, आपसे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, इस टीम का इंतजार भी किया जा रहा था, सिक्योरिटी को लेकर भी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि ये टीम लगातार तमाम पहलुओं से जांच कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जब 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, न्यायिक आयोग की कमेटी बनाई गई और ये कमेटी अपने रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी ताकि साफ हो सके कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। क्योंकि एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको सरकार ने बनाई है, ताकि जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे थे, उन तमाम आरोप प्रत्यारोप पर से एक पर्दा है वो हट सके। इसलिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया और न्यायिक आयोग की टीम आज यहाँ पर संभल पहुंची है। सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंची है, जहां पर ये हिंसक घटनाएं घटी, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी चली, पुलिस ने किन परिस्थितियों में गोली चलाई या फिर जो दोनों पक्षों की तरफ से जो गोली चली, तमाम चीजों को लेकर न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। लेकिन अभी जो सिलसिला है, जो दौर है, वो तमाम स्टेक होल्डर, चाहे कोई भी हो, चाहे पीड़ित परिवार हो, जो वहां पर
लोग रह रहे हैं उन तमाम लोगों से न्यायिक आयोग टीम राय लेगी, पूछताछ करेगी। अगर कोई एविडेंस उनके सामने आता है, कुछ लोग वीडियो फुटेज या तमाम चीजें रखते हैं, तो उसे भी इस रिपोर्ट का हिस्सा के तौर पर ली जाएगी। इसलिए आज न्यायिक आयोग की टीम मौके पर पहुंची है, तमाम लोगों से बातचीत कर रही है और उनके सुरक्षा में तमाम जो आधिकारिक है, प्रशासनिक अधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डीआईजी मुनिराज यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसपी के कृष्ण कुमार बिश्नोई यहाँ पर पहुंचे, सीओ यहाँ पहुंचे, सीओ पर भी गंभीर आरोप लगे। तो तमाम जो स्टेक होल्डर है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। राजूराज, आपसे जानना चाहेंगे इस टीम में कौन कौन से अहम लोग हैं, अहम नाम हमारे नाज़रीन तक अगर आप पहुंचा सके। देखिए, रिटायर्ड जज हैं, इसके अलावा पूर्व जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के AK जैन, वो मौजूद हैं और 3 सदस्यीय जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करे। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो जांच टीम के साथ वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो डीआईजी हो, एसपी हो, सीओ हो, एडिशनल एसपी हो, तो तमाम बड़े अधिकारी साथ में हैं। तमाम लोगों से भी पूछताछ होगी और फिलहाल घटना स्थल पर न्यायिक आयोग की टीम लोगों से बातचीत कर रही है। राजूराज, बहुत जल्दी आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, इस टीम के गठन की बात जो है लगातार की जा रही थी, अब जबकि ये टीम वहां पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है कि इस टीम की रिपोर्ट आने के बाद बहुत कुछ सामने आएगा। देखिए, अब जो घटना घटी, जो हिंसा हुई, उसके लेकर एक जांच पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। जांच इस बात को लेकर कि स्थानीय प्रशासन ने ज्यादती की, वहां पर गोलीबारी की और कई लोगों की जो जान गई, लगभग 4 लोगों की आधिकारिक रूप से जान गई, 5वां का आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। 4 लोगों की जान गई है, किन परिस्थितियों में गई, लोग क्यों इकट्ठा हुए, सर्वे का आदेश दिया गया था, सर्वे क्यों आदेश में क्यों व्यवधान डालने की कोशिश की, क्यों दूसरे दिन सर्वे करना पड़ा, तमाम पहलू हैं जिन पहलुओं को लेकर अब तक सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो विरोधी पार्टी हो, स्थानीय लोग हो या फिर जो दूसरे पक्षकार हैं। जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है उसे लेकर ये आयोग की गठन किया गया और आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और जिसमें से अलग अलग लोगों को इसमें टीम में शामिल किया जाता है और पूरे मामले की जांच की जाती है। तो आयोग अपनी जांच शुरू करती है। जांच के बाद आयोग की क्या रिपोर्ट होती है, क्या तथ्य सामने आते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी जांच की प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया बिल्कुल राजूराज, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो इस टीम ने अपनी जांच शुरू की है, आज इनका पहला दिन है और लगातार तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजूराज तमाम तर डिटेल्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथी राजूराज जो कि संभल से डायरेक्ट तमाम तर चीज़ें जो हैं, किस तरह से कमीशन की टीम वहां पर पहुंची है, कहाँ कहाँ का मुआयना कर रही है, वो तमाम तर जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मकामी लोगों से भी इस टीम ने बात की है, साथ ही साथ आला अफसरान जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे उनसे इस टीम ने बात की है। इनके साथ वहाँ का जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी अमला है, वो भी लगातार नज़र आ रहा है। तो ये जो टीम कमीशन की वहां पर पहुंची है, 3 सदस्य हैं, 3 रुकनी ये टीम है, इसके ताल्लुक से लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो संभल पहुंची है अदालती कमीशन की टीम, तशद्दुद वाली जगह का दौरा किया है और DM SP से मुलाकात की है और सबसे अहम ये कि मुतासरा लोगों से भी, मकामी लोगों से भी ये टीम लगातार मुलाकात कर रही है। और एक और अहम खबर आपको दे दें कि मस्जिद के पास जाकर भी इस टीम ने पूरे वाक़े की जानकारी हासिल की है। एक और अपडेट अपने नाज़रीन को दे दें कि जो जामा मस्जिद है जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, वहां पर भी ये टीम पहुंची। 3 लोगों की ये जो टीम है, 3 रुकनी कमेटी है, इसने अपनी जांच शुरू कर दी है और मस्जिद के पास भी, वहाँ आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी इस टीम ने अपनी जो तफसीलात हैं वो इकट्ठा की हैं, जिन पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तो बेहद अहम ये खबर, कमीशन की टीम वहाँ पर पहुँची है, DM SP, मकामी लोग और मस्जिद के जो पूरा जाए वकू है, आसपास का इलाका है, वहाँ का भी इस टीम ने जायज़ा लिया है, लोगों से जानकारी हासिल की है। तो बेहद अहम इस वक्त की ये खबर, संभल पहुंची है अदालती कमीशन की ये टीम।